तो जी ब्रेक के बाद खुशामदीद। और जब हम बात करते हैं कि इंटरनेट पर आप कारोबार कर सकते हैं और कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं ऑनलाइन रहकर, ये वो सवाल है जो बहुत से लोगों को बहुत से फ्रॉड्स में भी ले जाता है। और ये वो सवाल है जिसके बारे में अगर आपको बहुत अच्छे से पता है तो आप वो जो ख्वाब है कि हम बिलियनियर बन सकते हैं, मिलियनियर बन सकते हैं, क्या ये पूरा होता है? लेकिन बहुत सी ऐसी मिसालें कि होता है, कैसे होता है, आप अपने घर में किस कैपेसिटी में क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास क्या स्किल्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह के आपके पास आइडियाज़ हैं, इसको ऑनलाइन या ई कॉमर्स जैसे अमेज़ॉन, दराज, बहुत बड़ी जो ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट्स हैं, उनसे आप कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमने जिस गेस्ट को इनवाइट किया उनका पहले आपसे तारुफ करवाऊंगा। आपने बहुत से फोरम्स में इनको सुना होगा, देखा होगा। और साकिब अज़हर अमेज़ॉन के अंदर भी डील कर रहे हैं, CEO एनेबलर हैं और ई कॉमर्स एक्सपर्ट भी हैं और बहुत सारी कंसल्टेंसीज इनके पास आते हैं, सब लेने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अमेज़ॉन की बात की जाए तो ये पाकिस्तान आ गया है। अब बहुत से लोग खुश भी नज़र आते हैं कि चलो उनके बिजनेस को बूस्ट भी मिल जाएगा, लेकिन अमेज़ॉन का पाकिस्तान में आना क्या है और कितना फ़ायदेमंद है ये पाकिस्तान के लिए इन फ्यूचर? देखें, पाकिस्तान को अमेज़ॉन एक बेसिकली एक बहुत बड़ा कह लें कि ऐसा प्लाज़ा है जिसमें पूरी दुनिया जिससे बाइंग करती है। उस प्लाज़े में पाकिस्तान को अलाउ नहीं था पहले कि पाकिस्तानी अपनी प्रोडक्ट्स या पाकिस्तान में रह कर वो लोग अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें। तो अमेज़ॉन हैज़ अप्रूव्ड पाकिस्तान कि आप एज अ सेलर अमेज़ॉन पे अपनी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में रहकर अब सेल कर सकते हैं। तो ये हुआ, लोग समझते हैं कि अमेज़ॉन अब जैसे पाकिस्तान में कोई खुलने जा रहा है एंड ऑल दिस, इस तरह से नहीं। ये कि आप दुनिया की मार्केट हो गया है कि पाकिस्तान नेशनल कार्ड होल्डर जो है वो वहाँ पर कोई चीज़ रखकर सेल कर सकते हैं। अच्छा, पहले भी इससे पहले पाकिस्तान में ये बिजनेस होता रहा है कि पाकिस्तानी जो हैं वो अमेज़ॉन में अपना बिजनेस कर रहे थे, तो क्या उस वक्त तो अलाउ नहीं था, वो फिर किस तरह से कर रहे थे? जैसे उस वक्त 105 मुल्क थे जो कि अप्रूव्ड कंट्रीज थे पहले, तो पाकिस्तानी यहाँ से बैठकर उन 105 ममालिक में किसी भी मुल्क में कंपनी ओपन करके वहाँ से ऑपरेट करते थे और फिर वो लीगल एंटिटीज से पाकिस्तान पैसे लेकर आते थे। अब डायरेक्ट पाकिस्तानी जो है पाकिस्तानी अच्छा हो गया कि अब किसी भी जगह से पाकिस्तान से वहाँ पर एज अ बिजनेस जो है वो अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं। कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि ई कॉमर्स या स्पेशली अमेज़ॉन की बात करें, जैसे आपने बहुत बड़ा प्लाजा कहा, दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन मार्केट है, वहाँ पर बहुत सी प्रोडक्ट्स होंगी, वहाँ पे बहुत से बेचने वाले होंगे। अब पाकिस्तान का तो नंबर ही 106वां आप लगा है कि हम उसमें शामिल हुए हैं, तो हम इस मार्केट में कैसे इन हो सकते हैं? अच्छा, इसमें कंट्री डिपेंडेंट नहीं है, ये बेसिकली प्रोडक्ट डिपेंडेंट है। तो आपने देखना है कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट को सेल करना है दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस में, किसकी डिमांड ज़्यादा है, किसका कंपटीशन कम है। मैंने ये नहीं देखना कि मैं अगर कप बनाता हूँ तो मैं इसी को सेल करूँगा बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई वांट। इट्स नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। सो यू शुड बी सेलिंग व्हाट यू सी के व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर। मार्केट में क्या चीज़ है, लेकिन अगर जैसे हम बात करते हैं पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हैं, अब इंटरनेशनली बात की जाए तो वहाँ की क्वालिटी तो बहुत बेहतर होगी। अगर पाकिस्तान थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ेगा तो इस हवाले से क्या बात है, क्वालिटी को फिर इंक्रीज़ करना चैलेंज तो है, कंपटीशन तो है, उसमें कैसे पाकिस्तान की मार्केट जो है फेस करेगी? देखिए, आप दुनिया की वो इसलिए सबसे बड़ी मार्केट प्लेस बनी कि लोगों का उस पर ट्रस्ट डेवलप हुआ, लोगों को पता चला कि जो दिखाया जा रहा है वही मुझे आएगा। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो भी चीज़ वहाँ पर भेजें, क्योंकि मॉडल क्या है, ये नहीं है कि वहाँ से ऑर्डर आया तो आपने पाकिस्तान से शिप करना है। मॉडल ये है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई वाटर बॉटल, पानी की बोतलें चूज़ की हैं, तो वो पानी की बोतलें चूज़ कर फॉर एग्जांपल 500 बोतलें एक्सपोर्ट करेंगे अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, जो कि अमेरिका है या यूरोप है, कहीं पर भी, तो उनके वेयर हाउस में रखवाएंगे आप। तो फिर जब ऑर्डर प्लेस होगा एक स्पेसिफिक पर्सन की तरफ से, तो अमेज़ॉन ही खुद अपने वेयर हाउस से उठाकर भेजेगा। तो फिर वो आपके पैसे, उन डिडक्शंस के बाद ये सारा प्रॉफिट मार्जिन, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली इन वेरी सिंपल वर्ड्स, आप प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं डॉलर्स। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है। अगर यहाँ पे अगर हम बात की जाए कि पाकिस्तान में ये चीज़ आ गई है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ खास टर्म्स एंड कंडीशन है या कोई भी इंसान
इसमें कर सकते हैं रजिस्टर? यूजली जो कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ आपको अपनी यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी, SCCP से रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच वी रिकमेंड इन ऑर्डर टू डू द बिजनेस ऑन अमेजोन। इंडिविजुअल भी बना सकते हैं बट वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड ऑल दैट। सो आपको कंपनी यहाँ पे बनानी पड़ेगी जो कि पाकिस्तान में आराम से बन जाती है। और पाकिस्तान का बैंक अकाउंट तो नहीं एक्सेप्टेबल अभी, लेकिन आपको एक थर्ड पार्टी करेंसी एक्सचेंज सर्विस जिसका नाम है हाइपर वॉलेट, उसको एक्सेप्ट करना होगा और वो उस पर साइन अप करके वो आपके बिहाफ पे पैसे रिसीव करके पाकिस्तान के पैसों में विड्रॉ करेंगे। अच्छा, हाइपर वॉलेट की जैसे आपने बात की, ये इजीली कोई भी शख्स जो आपको इस वक्त सुन रहा है वो उस तक अपना एक्सेस ले सकता है? बिल्कुल, पाकिस्तानी डिटेल से बिल्कुल बन जाता है। अच्छा, तो इसमें जैसे कि आपने ये बात की हाइपर एक्टिव जो भी चीज़ है, इसमें टैक्स डिडक्ट होगा या नहीं? इसके बाद हाइपर वॉलेट अपनी कमीशन रखते हैं। बेसिकली कमीशन इस तरह से रखते हैं कि अगर डॉलर का रेट वहाँ पाकिस्तान में 160 है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर आपको वो 155 में देंगे, तो वो उधर से अपनी ट्रांजैक्शन फीस और मार्जिन रखकर वो आपसे डिटेक्ट करते हैं। तो फिर पाकिस्तान में आप किसी भी लोकल बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं। अभी तो हमने आपसे बातें शुरू ही की हैं लेकिन हमें कॉल्स आने लग गई हैं। तो ये मोहम्मद असफंद हैं, लाहौर से उन्होंने ज्वाइन किया है। असफंद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पंजाब में खुश आमदीद। साकिब अज़हर आज हमारे मेहमान हैं, कुछ पूछना चाहेंगे? मैं ना सबसे पहले सर कासिम का थैंक करना चाहूँगा कि मैंने उनके कोर्स अटेम्प्ट किया था। अच्छा। और आज माशाल्लाह से मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ उनका कोर्स कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो असफंद, मेरा ना हाँ, एक मेरा क्वेश्चन है कि सर कभी ना अभी एग्जाम्पल के तौर पर भी मैंने एक सोर्स करनी है प्रोडक्ट पाकिस्तान से अपने स्टोर के लिए, लेकिन ना पेमेंट से बहुत इशू आ रहा है कि मैंने डॉलर में पेमेंट करनी है, लेकिन उसका फिर कोई सोल्यूशन हो कि जो इजीली पेमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू असफंद, आपका सवाल आ गया। और मेरा ख्याल है तो टेक्निकल भी है। जी, बेसिकली इस वक्त 5-6 इश्यूज हैं जो कि हमने पिछले दिनों प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी हाईलाइट किए, और जो कि ये भी एक इशू है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए आप डॉलर्स में या दूसरे कंट्री में, चाइना में, किसी को भी अपनी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते बैंकिंग चैनल में। तो लोग इधर उधर से फिर यूज़ करते हैं और उनको जैसे इनको इश्यूज आ रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू आते हैं कि आप डायरेक्टली बैंक टू बैंक नहीं ट्रांसफ़र कर सकते सोर्सिंग के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा जो इशूज़ हैं कि आप यहाँ से जब $10,000 की प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, तो जब पाकिस्तान में आपको स्टेट बैंक यही एक्सपेक्ट करेगा कि $10,000 की एक्सपोर्ट किया तो $10,000 ही लाएं। तो क्योंकि अमेज़ॉन पे आपने शुरू में मार्केटिंग करनी होती है, जब 10,000 की एक्सपोर्ट करके आपने 2-3 हज़ार की मार्केटिंग की, तो फिर आपको 10,000 तो नहीं आएंगे, डिडक्शंस के बाद शुरू में $7-8 हज़ार डॉलर्स आएंगे। तो जब $2-3 हज़ार डॉलर्स कम होंगे तो स्टेट बैंक आपको कहेगा जी कि ये पैसे बाकी कहाँ गए, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम है कि कंटेनर बेस्ड सिस्टम है कि मुझे कंटेनर का ऑर्डर आया 10,000 का और मैंने यहाँ से 10,000 का एक्सपोर्ट कर दिया। दैट्स हाउ स्टेट बैंक वर्क्स। सो दिस मॉडल जो कि अब अमेज़ॉन का मॉडल है वो है B2B2C। ठीक है, पाकिस्तान की जो अभी पॉलिसीज़ हैं वो B2B है या B2C है, लेकिन B2B2C नहीं है, जो कि ये अब अमेज़ॉन के बाद आने से चेंज हुई है। अच्छा, तो इस बात पे कि जब हमने $10,000 की एक्सपोर्ट कर दी, तो अगर हम उससे कम की एक्सपोर्ट ला रहे हैं तो क्या इस पर रिस्ट्रिक्शन की वजह है या इसको क्यों मना किया जा रहा है? क्योंकि वो लोग जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त इनकरेज हो रहे हैं कि अगर हम 10,000 लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल डॉलर लगाएंगे, तो हमें 11,000 तो एटलीस्ट आना चाहिए। जी बिल्कुल। तो लेकिन शुरू में जैसे आपने कहा कि $7,000 है, वो क्या बात है? देखें, ऐसे ही है, आप कोई भी दुकान खोलते हैं, पहले दिन तो नहीं आपको प्रॉफिट आ जाता। कहीं पर भी दुनिया में दुकान खोली जाती है, उसका टाइम लगता है, क्योंकि ब्रांड डेवलप करने जा रहे हैं आप। तो ब्रांड डेवलप में शुरू में आपको बर्निंग करनी पड़ती है, विच मीन्स मार्केटिंग कॉस्ट होती है, गिव वेज देने पड़ते हैं लोगों को, जैसे आप अक्सर देखते हैं यहाँ पर। तो फिर जब आहिस्ता आहिस्ता ब्रांड डेवलप हो जाता है, फिर आपको प्रॉफिट आना शुरू होता है कुछ महीने बाद। तो शुरू में नहीं आएगा। तो ये कि क्विक रिच स्कीम नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस में आप अगर ब्रांड डेवलप करने जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म देखना है, हमारा विजन हमने देखना है कि क्या है। मेरा विजन है, शॉर्ट टर्म गोल होता है कि मैं बस क्विक रिच एक प्रोडक्ट में करूं। लॉन्ग टर्म गोल है कि मैं अपना ब्रांड डेवलप करूं और फिर कल को मेरा चल गया ब्रांड तो मैं उसको सेल भी कर सकता हूं दुनिया में। सर, जैसे कि आपने ये बात की कि जैसे अपनी कंपनी खोलना ज़रूरी है, बिज़नेस की बात करें तो बहुत से ऐसे छोटे पैमाने पे भी लोग काम कर रहे होते हैं कि ऑनलाइन उन्होंने एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया होता है, तो क्या उन लोगों के लिए भी अमेज़ॉन पे वो अपना
बिजनेस रन कर सकते हैं, इफेक्टिव है? देखें, अगर जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक जिसके है। पास इस तरह के वसाइल नहीं हैं, वो स्किल सीख सकता है। स्किल सीख कर उनके साथ अटैच्ड हो जिनके पास पैसे हैं। ठीक अब हमारा जो नेटवर्क है ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स, उसमें ऑलमोस्ट मिलियंस की तादाद में पाकिस्तान से लोग 10 लाख लोग अटैच्ड होने वाले हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि दुनिया में कभी ऐसे इतनी बड़ी कम्युनिटी इकट्ठी नहीं हुई थी जो पाकिस्तान में हुई, जो कि दुनिया को दिखाया जब उन्होंने हमने कि जी पाकिस्तान में इतनी बड़ी अमेज़न कम्युनिटी है, तो वो फोर्स हुए सारे यहाँ पर आने के लिए। तो ये होता है कि इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम है कि एक बंदा है जिसके पास पैसे नहीं है, एक है जिसके पास पैसे हैं लेकिन टाइम नहीं है। तो वो कहता है कि जी मुझे बिज़नेस की समझ है लेकिन मैं आपको हायर करता हूँ प्रॉफिट पे, हम लोग पार्टनरशिप करते हैं। तो इस तरह हम दोनों को कनेक्ट भी करते हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों की बहुत सारा क्रिएट हो रही हैं। और इसमें इस वक्त मतलब एक बहुत बड़ा ट्रेंड आ चुका है कि लोग स्किल्स ओरिएंटेड यानी ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए कि अगर वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना कर सकते या नहीं चाहते, तो वो स्किल्स लेकर किसी भी ऐसे फोरम के साथ अटैच हो जाएं जो ई कॉमर्स में डील कर रहे हैं अमेज़ॉन के साथ। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने स्किल्स की बात की तो अच्छी बात है कि अमेज़ोन से बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। लेकिन अगर हम अपनी ख़वातीन की बात करते हैं जो घर में बैठ के उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, तो ये ख़वातीन के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है और कितना फ़ायदा है? देखें, हमने इस वक्त ये भी दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि हमने 200 से ज़्यादा इनकम स्ट्रीम्स की एक वीडियो एक्सेस EVS जिसका नाम है वो बनाई हुई है। 200 इनकम स्ट्रीम्स हैं, 200 वेज ऑफ मेकिंग इनकम फ्रॉम होम। जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है उसको हम फ्री देते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकता। इवन फीमेल्स के लिए फ्री है बिल्कुल। अगर फीमेल्स के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वाइट पेपर पे वो लिखें, कहें कि आई डोंट हैव दिस डॉक्यूमेंट एंड वी इशू दैट वीडियो सीरीज फ्री, जिसकी मालियत 30 से 35 हज़ार रुपया। इस वक्त हम पाकिस्तान में 1,30,000 लोगों को ये फ्री एक्सेस भी दे चुके हैं, जिसमें से 12% ऐसे लोग हैं जो कि $1300 से $1400 जनरेट करते हैं स्किल सीकर, और उस सर्विसेज ऑफर करते हैं दुनिया को। अब आप देखें उस दुनिया को जहां पर 3,000 सेलर्स डेली रजिस्टर्ड होते हैं अमेज़ॉन पर, उस दुनिया को जिसकी सेल है दिन की $4.5 बिलियन पर डे। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है $25 बिलियन पर ईयर, तो पर डे तो वो पर डे है। तो मीन्स कि ये आपने स्किल्स सीख कर किसी भी चीज़ में, लोगों को यहाँ स्किल्स आते हैं लेकिन अपने स्किल्स को बेचना नहीं आता। मतलब बहुत सारे लोग बोल सकते हैं, अच्छा उनको ये भी नहीं पता होता मैं कहाँ इस चीज़ को सेल कर सकूँ, लिख सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, लेकिन इसको सेल कैसे करना है वो सिखाया जाता है, बेचना सिखाना है। ठीक है। तो इस तरह से फीमेल्स जो हैं वो जिसका नाम है EVS, वो हमारी वेबसाइट पे आकर वो लोग फ्री एक्सेस ले सकते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा जब अमेज़ॉन या ई कॉमर्स पे बात की जाती है कि आप अपनी प्रोडक्ट प्लेस करवाएं या किसी शख्स को एनकरेज किया जाता है भी आप अपने बिजनेस को यहाँ इन्वेस्ट करें, बहुत कॉम्प्लेक्स समझा जाता है इस सारे सिस्टम को कि पहले इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लर्निंग की ज़रूरत है, पहले आप बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लें इसके ऊपर और फिर आप इसमें जाएं। आप क्या रिकमेंड करते हैं? बिल्कुल, क्या ऐसा ही है? ये ऐसा ही है, क्योंकि पहले तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अगर ऐसे ही होता तो हर कोई आ सकता, ये हर किसी के लिए नहीं भी है। ठीक है। तो आपने पहले सीखना है कि मेरी सिचुएशन कहाँ फॉल करती है। मैं कोई ऐसी ट्रेनिंग या ऐसी चीज़ ना सीख लूँ जिसके बाद मुझे 15-20 हज़ार तो डॉलर्स चाहिए, मेरे पास तो $1 नहीं है, तो मैं क्यों ना ऐसी चीज़ें सीखूं कि जिसके पास $1 नहीं है वो कैसे जनरेट कर सकता है और वो कैसे अर्न कर सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े और आज बहुत सारी कैसी प्रोडक्ट लोग सेल कर रहे हैं, मतलब कैसे दिमाग में आता है कि शायद कोई बड़ी हैवी मशीनरी होगी या कोई बहुत टेक्निकल चीज़ें होंगी। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, जैसे अगर आप जाकर छोटी छोटी प्रोडक्ट्स की सेल भी देखें, बच्चों के छोटे छोटे टॉयज़ हैं जो स्टफ टॉयज़ कह लें, वो बहुत चलते हैं। अगर हम देखेंगे पाकिस्तान मतलब एक पेट्स है, पेट्स कैटेगरी जो कि US में UK में उसमें करोड़ों डॉग्स हैं US में, तो जो डॉग्स हैं उनकी भी तो कोई ना कोई रिक्वायरमेंट है, तो वो उसकी प्रोडक्ट्स बहुत सेल होती हैं। मतलब अब पाकिस्तान से क्या सेल हो सकता है? टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, पिलो कवर्स हैं, मैट्रेस प्रोटेक्टर्स हैं, बेडशीट्स हैं, उसमें कंपटीशन तो है ऑब्वियसली, लेकिन ये कि क्राइटेरिया हमने डिफाइन किया। जैसे कि आपने सिर्फ बात की स्किल्स की, तो स्किल्स में जैसे
के पेंटिंग्स होती हैं, ये सारी चीज़ें भी हम अमेज़ॉन पे कर सकते हैं इजीली। इसके में क्या क्या चीज़ें और हम देखें, ये कि ये तो एक कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हाँ हुई जी। या पेंटिंग्स के बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स में आपको यहाँ से जैसे मॉडल है कि एक्सपोर्ट करना ठीक है, तो जब यहाँ से आपने एक्सपोर्ट करना है तो उसके ही सारे पैसे लग जाने हैं। तो आपने छोटी छोटी चीज़ें पकड़नी है, ठीक है। छोटी छोटी से मुराद एक लाइक मतलब हैंडलर हो गया, जैसे बहुत सारी ये जो बच्चों की पेंसिल्स एंड ऑल दिस, मतलब यू नेम इट, मतलब छोटी छोटी चीज़ जिसको आप दे सकते हैं। अच्छा, मेरी यही बात, यही क्वेश्चन इसी से रिलेट कर रहा है कि अगर आपने कुछ एक्सपोर्ट करना है, अपने स्टोर में कुछ रखवाना है अमेज़ॉन में, तो उसकी क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है? उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट के नंबर ऑफ पीसेस पे है या आपकी अमाउंट पे है? क्या कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एक पीस भी भेज सकते हैं। अच्छा। और मतलब ऑब्वियसली अब जब आप भेज रहे हैं तो एक तो नहीं भेजेंगे, तो वो फिर ये है कि मिनिमम से मिनिमम लोग जो भेजते हैं 400-500 यूनिट से स्टार्ट करते हैं एज अ न्यूबी, और वो अमेज़न के वेयर हाउस में एक्सपोर्ट करते हैं, और वहाँ से फिर वो सेल का एक अलग तरीका है। ये तो नहीं है कि आपने दुकान खोली है और माल रख लिया है और खुद ही से लोग आएंगे, तो उसका भी एक अलग तरीका है। तो वही चीज़ ये लोग सीख कर, जिनके पास स्किल्स नहीं है, वो सीख कर उनको बता सकते हैं आपकी चीज़ों को बेचना कैसे है। अच्छा, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि बेचना कैसे है, अगर हम अमेज़ॉन की बात की जाए तो लोगों को कुछ टेक्निकल भी लगता है कि किस तरह से करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, फिर क्योंकि एक ऐप है और बहुत से ऐसे लोग पाकिस्तान में भी, आपको पता है कि वो इतने काम तो उनको होता है लेकिन इतनी टेक्निकल चीज़ों का उनको पता नहीं होता। तो कोई अमेज़ॉन का स्पेसिफिक कोर्स है जिसमें सिखाया जाए और बताया जाए, कुछ ऐसा प्रोग्राम है आपका? जी बिल्कुल, हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में 25 जगहों पे हमारे ऑफिस हैं। अच्छा। पाकिस्तान में आप उन 25 शहरों में किसी भी जगह हमारे ऑफिस आ सकते हैं। एक होता है ट्रेनिंग, एक होती है मेंटोरशिप। मेंटोर वो होता है जो कि खुद सक्सेसफुल हुआ होता है उस फील्ड में और फिर आपको सक्सेसफुल बनाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कल्चर ये रहा है कि बिजनेस पढ़ाने वाले ने आज तक खुद बिजनेस नहीं किया होता यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन ये कल्चर ये है कि वो खुद पहले कामयाब है और फिर उसको आगे कामयाब करे। इन 25 शहरों में आ सकते हैं, नहीं आ सकते तो ऑनलाइन भी हम लोग करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत सारे हमारे से कनेक्ट हैं, मतलब और अगर आप वैसे हेल्प लेना चाहते हैं तो पूरे पाकिस्तान में 25 ऑफिसेज जो हमारे हैं वहाँ 2 से 3 बजे आप आकर फ्री हेल्प लें। 1 घंटा आप हमारे साथ बैठे हैं, वो से कि ये दिस इज़ द टाइम टू ईट ब्रेन्स, तो ये टाइम खाने का नहीं है, ये दिमाग खाने का टाइम है। तो हमारे पास इस वक्त एग्जैक्टली 30,000 लोग हमारे पास इस वक्त एक महीने में विजिट करते हैं 25 शहरों में फ्री एक्सेस के लिए। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, जैसे आपने पहले स्टेप पे तो बात कर दी कि जब हम रजिस्टर्ड हो गए, अब जैसे हिबा ने कहा कि रजिस्टर होने में बहुत टेक्निकलिटीज़ भी हैं, चलें स्टोर भी मिल गया और स्टोर के अंदर अब हमने प्रोडक्ट भी रख दी, ये प्रोडक्ट पहुंचाने तक का तो काम हो गया, जो उसको मार्केट करना है, जो उस प्रोडक्ट को वहाँ रैंक करवाना है, वो उस स्टेप के लिए क्या किया जाता है और उसके लिए क्या? लेकिन उसमें ये देखा जाता है कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं। जैसे अब एक फॉर एग्जांपल वाटर बॉटल है, आपने वाटर बॉटल तो एक बहुत जेनेरिक है, तो आपने देखना है लोग और क्या क्या सर्च कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग सर्च कर सकते हैं कि वाटर बॉटल फॉर किड्स, वाटर बॉटल विद स्ट्रॉ, वाटर बॉटल विद हैंडलर, तो आपने उस कीवर्ड्स के अगेंस्ट मार्केटिंग करनी है। वो मार्केटिंग का एक बहुत ही वास्ट तरीका है जो कि अगर लोग सीख जाते हैं तो उसके बहुत सारी अर्निंग करते हैं। यही चीज़ है कि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप इस चीज़ को सीख लें। अच्छा, मैं इस पे तो आता हूँ कि कितना टाइम हमें मार्केटिंग में देना है और ये भी आपसे सजेशन लेता हूँ, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ और ऐसी स्टोरीज भी देखी कि अमेज़ॉन पे इस हफ्ता 2 दिन से जूते का तस्मा जो है वो सबसे ज़्यादा सर्च हुआ है। इज दैट, मतलब इतनी छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें भी लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। मतलब आप टूल्स, क्योंकि अब टूल्स आ चुके हैं जो टूल्स आपको बताते हैं कि एक महीने में क्या क्या सर्चेज हुए, क्या क्या सबसे ज़्यादा सेल हुआ। जैसे पिछले महीने आई वाज लुकिंग कि एक सेलर ने जो फेस मास्क हैं वो $40 लाख जो कि 60 करोड़ रुपया है, 60-70 करोड़ रुपया की सेल जनरेट की एक महीने में एक सेलर ने। तो ये कि अगर आप इसी तरह से देखें कि जो कि जिसमें हम घर में बिस्किट्स रखते हैं, कुकीज़ जार, उसकी सेल देखें अगर जाकर, तो उसमें भी हम देखते हैं कि तकरीबन 10 से 15 करोड़ रुपए की सेल है एक बंदे की।
ये बंदे एग्जिस्ट करते हैं फिजिकली, exist करते हैं। पाकिस्तान से नहीं लेकिन दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये कि ये कंपटीशन भी है ऐसी प्रोडक्ट्स में, तो हमने जैसे पिछले दिनों हमने देखा एक ट्रेंड बना कि लोग जिम्स में जाना बंद हो गए क्योंकि कोविड की वजह से। तो जो फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स थी, जंपिंग रोप है और बहुत सारी चीज़ें, लोगों ने घर में जिम्स करना शुरू किया, तो वो ऑनलाइन बाइंग शुरू हुई उस चीज़ की। लोगों ने हेल्थ कॉन्शियस थे बहुत, तो विटामिन रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट रखता है, ऐसी प्रोडक्ट्स बहुत सेल हुई। लोग घर से काम करना शुरू किया, तो वर्किंग फ्रॉम होम रिलेटेड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बूस्ट की। तो जो उस चीज़ में कामयाब, मतलब जो आगे विजन देखता रहा वो कामयाब होता गया, और जो सोचता रहा वो सोचता ही रहा। बिल्कुल। अगर इसी के साथ साथ एक सवाल मेरा था कि ओवरऑल चीज़ें आपने बताई कि क्या कंपटीशन है, क्या चीज़ें, कुछ लिमिटेशन है अगर हम अमेज़ॉन की बात करें कि स्पेसिफिक किस्म के प्रोडक्ट्स या कुछ लिमिटेशन हो, तो वो बताएं आप इसके बिल्कुल। जैसे फीमेल्स की ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, मेकअप्स हैं एंड ऑल दिस, बिकॉज वो फेस पे आपकी स्किन्स को हार्म कर सकता है। तो ये होती हैं कुछ रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स जो कि आपको इसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए होती हैं डिफरेंट। तो जब तक वो सर्टिफिकेट्स ना हो तब तक आप सेल नहीं कर सकते। जो भी खाने की चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को हार्म कर सकता है, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ है, फिटनेस एंड ऑल दिस, उसमें आपको एक सर्टेन सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं, तो वो बड़ी आसानी से। अच्छा, जो चीज़ें हम अमेज़ॉन के स्टोर में प्लेस करते हैं वहाँ पे वो डैमेज होती हैं या ख़राब होती हैं या वहाँ पे कुछ नुकसान होता है, तो वो किसके ज़िम्मे पड़ता है? अमेज़ॉन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है या भेजने वाले को ही वो चार्ज? अगर तो वो शिपिंग में टूट गई हैं कुछ इशू, जैसे किसी ने अगर ग्लास बेचने शुरू कर दिए तो रास्ते में ग्लासेस टूट गए, तो वो तो अब आपका इशू है। लेकिन अगर तो वहाँ पर अमेज़ॉन से किसी वजह से ट्रांसफ़र करते हुए इधर उधर वो डैमेज हुआ है तो अमेज़ॉन पेज यू बैक। एक कॉलर हमारे साथ शकील लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम शकील। सर, मैंने ये इसी काम के बारे में पूछना था, ये कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं? ठीक है, बस यही सवाल है आपका? जी, ये मैंने कभी किया नहीं ना जी, ठीक है शकील, हमारे साथ ही रहिए। इसी सवाल को हम 20-30 मिनट लगा के इन्वेस्टमेंट इसमें लाजमी है। ठीक है शकील, आपका सवाल आ गया। बिल्कुल ठीक है शकील, आपका सवाल आ गया, और ज़ाहिर है यही सवाल ही है जिसके ऊपर हम सारे सवालात कर रहे हैं कि इस काम को कैसे किया जा सकता है। साकिब अज़हर हमारे साथ मौजूद हैं, CEO हैं एनेबलर के, और पाकिस्तान में बहुत बड़ा नेटवर्क जो है इस वक्त चला रहे हैं। 25 डिफरेंट जगहों पर इनके ऑफिसेज भी हैं, आप उनको विजिट कर सकते हैं। एनेबलर इस नाम से इनको सर्च कर सकते हैं, इनसे जाकर मिल भी सकते हैं, इनसे मालूमात भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा मासूम आपका सवाल है लेकिन इसका जवाब शायद बहुत डिटेल्ड हो सकता है। हम थर्ड स्टेप पे मैं जाना चाह रहा था कि जब हमने प्रोडक्ट बेच दी स्टोर पे रख के, पहले स्टोर पे भेजी, आपने उस पर बहुत अच्छा ब्रीफ किया, स्टोर पे भेजने के बाद उसको मार्केट किया, अब वो बिक गई। बिकने के बाद जो पैसे पाकिस्तान पहुंच रहे हैं वो आपने कहा कि उसमें मसला आ रहा है और वो डायरेक्ट शायद हम अपने बैंक अकाउंट्स में नहीं ले सकते हैं। जी, उसके लिए एक तो अमेज़ॉन अपनी डिडक्शंस के बाद अपनी परसेंटेज, उसका बिजनेस मॉडल है कि सेलर्स से अपनी कमीशन लेते हैं, तो वो कमीशन लेने के बाद आप एक जो हमने साइन अप किया होगा फ्रॉम पाकिस्तान जिसका नाम है हाइपर वॉलेट। हाइपर वॉलेट एक ऐसी चीज़ है कि एक वर्चुअल बैंक है जिसमें हर कोई बेसिकली अपना अकाउंट बना सकता है पाकिस्तान से। तो वो वर्चुअल बैंक नंबर आप अटैच करते हैं अमेज़ॉन के अकाउंट से, और वो जैसे शकील थे हाइपर वॉलेट से हम अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो शकील ने अगर बनाया हाइपर वॉलेट का अकाउंट, तो वो हाइपर वॉलेट का अकाउंट अमेज़ॉन से लिंक किया, और फिर अमेज़ॉन ने जो 15 दिन तक पैसे इकट्ठे हो चुके हुए थे वो हाइपर वॉलेट में पे किए, और हाइपर वॉलेट में शकील ने कहा मेरा बैंक तो अब मीज़ान है या HBL है, तो HBL में वो हाइपर वॉलेट से पैसे विदड्रॉ करके अपने पैसे लिए। बहुत शुक्रिया, वक्त थोड़ा था और बहुत ज़्यादा हमें आपसे लंबी डिस्कशन की और बहुत कुछ सीखा भी, और बिगनर्स के लिए इसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी थी, और ज़ाहिर है इसकी बहुत टेक्निकलिटीज़ के लिए आपने डायरेक्ट किसी भी ऐसी साइट पर जाने से पहले उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करवाएं, उस पर ट्रेनिंग लें, और जब आप स्किल्ड होंगे तो इंशाल्लाह जैसे उन्होंने बताया कि आप दिनों में बहुत ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। साकिब अज़हर हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके आमद का, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह किसी और नशस्त में इसके जो फर्दर टूल्स हैं, मज़ीद टेक्निकलिटीज़ हैं, उसके लिए भी आपको ज़हमत देंगे। हमें एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, तो वापस आते हैं।